नाजरीन ग्रामी, मदीना पाक में बन गया एक शख्स बंदर। उस बदबख्त ने ऐसा क्या किया कि वो अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक हो गया। और बंदर बनने के बाद उसके बेटे का रवैया उसके साथ कैसा था। बड़ा ही इबरत अंगेज और सबक आमोज वाकया सुनाने लगा हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि अल्लाह ने उसके साथ ऐसा क्यों किया तो वीडियो को मुकम्मल देखें। वाकया कुछ यूं है। नाजरीन ग्रामी, शेख इब्ने ज़ाब रहमतुल्लाह अलैह हर साल हज की सआदत हासिल करते और मदीना मुनव्वरा पहुंचकर रोज़ा अतहर की जियारत का शरफ हासिल करते। शेख चूंकि अरबी के शायर थे, इसलिए हर साल एक कसीदा सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शेखैन रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन यानी हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की मदाह में लिख कर लाते और रोज़ा अक़दस पर हाजिर होकर अपना कसीदा पढ़ते। शेख खुद फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं हस्बे आदत रोज़ा मुकद्दस के पास अपना कसीदा पढ़ रहा था कि एक शख्स मेरे पास आया और मुझे अपने साथ मकान पर चलने की दावत दी। फरमाते हैं कि मैं उसके साथ चल दिया। मदीना मुनव्वरा की तंग गलियों से होते हुए हम एक मकान पर पहुंचे तो उस शख्स ने मुझे अंदर दाखिल होने का इशारा किया। मैं दरवाजे में दाखिल हुआ ही था कि दरवाजे की ओट में छुपे हुए दो हबशी नमूदार हुए। बस एक सेकंड के बाद मैं उनके मजबूत बाजुओं के शिकंजे में था। वो मुझे उठाकर अंदर एक कमरे में ले गए। मेरे पीछे वो आदमी भी था। अंदर जाकर उस बदबख्त ने, जो कि शायद सबाई था, एक छुरी उठाई और हबशियों को इशारा किया। उन्होंने जबरदस्ती मेरा मुंह खोला और उस बदबख्त ने मेरी जुबान काट दी और मुझसे कहने लगा, क्या इसी जुबान से अबू बकर उमर की मदाह करता था? ये कहकर उसने कटी हुई जुबान मेरे हाथ पर रख दी और मुझे छोड़ दिया। शेख फरमाते हैं, मैं वो कटी हुई जुबान हाथ में लिए रोज़ा अक़दस के सामने जाकर बैठ गया। इसी दर्दो तकलीफ के आलम में मुझ पर ऊंग तारी हो गई। मैं क्या देखता हूँ कि नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाईं जानिब हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु और बाईं जानिब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कटी हुई जुबान मेरे हाथ से ले ली और अपना लाभ मुबारक लगाकर मेरे मुंह में रख दी। फरमाते हैं कि मैं बेदार हुआ तो मेरी जुबान बिल्कुल दुरुस्त थी। इसके बाद फरमाते हैं कि मैं आइंदा साल फिर हज के लिए आया और हस्बे मामूल रोज़ा अक़दस पर हाजिर होकर अपना कसीदा पढ़ रहा था कि अचानक एक शख्स आया और दावत कबूल करने के लिए कहा। फरमाते हैं कि मुझे गुज़श्ता साल का वाकया याद आ गया, लेकिन फिर सुन्नत समझकर दावत कबूल कर ली। दावत के लिए चले तो चलते चलते ठीक उसी पहले वाले मकान के दरवाजा पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर मैंने खौफ महसूस किया और कुदरती तौर पर मेरे कदम रुक गए। दावत देने वाला शख्स मेरे चेहरे पर खौफ के आसार देखकर कदरे मुस्कुरा दिया और कहने लगा, हजरत घबराएं नहीं, अंदर चलें। फरमाते हैं कि मैं अंदर दाखिल हुआ। बिल्कुल पहले के बरअक्स उसने एक अलग कमरे में इज्जत से मुझको बिठाया और उम्दा खाना खिलाया। जब खाने से फारिग हुए तो मुझे एक दूसरे कमरे में ले गया, जहां पर मैंने देखा कि एक बंदर बंधा हुआ था। उस शख्स ने बंदर की तरफ इशारा करते हुए मुझसे पूछा कि हजरत, आप इसको पहचानते हैं? फरमाते हैं कि मैंने नफी में जवाब दिया।
وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت یہ میرا باپ ہے، اور یہ وہی شخص ہے کہ جس نے گزشتہ سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدح بیان کرنے پر آپ کی زبان کاٹ دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی شکل کو بگاڑ کر اسے بندر بنا دیا۔ اب یہ ہر وقت اسی کمرے میں اسی جگہ پر بندھا رہتا ہے۔ چونکہ یہ میرا باپ تھا، اس لیے بیٹے کا فرض نبھاتے ہوئے میں اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا کرتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ شخص افسردہ ہو گیا۔ شیخ فرماتے ہیں اس کے بعد میں کچھ دیر اور اس کے پاس رکا اور اجازت لے کر واپس چلا آیا۔ جزاک اللہم خیرن کثیرا۔ ناظرین گرامی، اس میں بڑا ہی انمول درس حیات موجود ہے۔ درس حیات یہ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کی شان میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں یا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں یا کسی بھی اللہ کے نیک بندے کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو بعمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔